बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में मृकंडू नाम के एक महान ऋषि रहते थे। उनकी पत्नी का नाम मरुद्वती था। दोनों पति पत्नी अत्यंत धर्मपरायण, तपस्वी और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके आश्रम में सदैव वेदों का पाठ, यज्ञ और भगवान का स्मरण होता रहता था। किंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। संतान के बिना उनका जीवन अधूरा लगता था। वे दिन रात भगवान शिव से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो। एक दिन मृकंडू ऋषि ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे घने जंगल में चले गए और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर तप किया। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे मृकंडू ऋषि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। पहला, एक अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और महान पुत्र जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। दूसरा, एक साधारण पुत्र जो बहुत लंबी आयु तक जीवित रहेगा। मृकंडू ऋषि कुछ क्षण सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे गुणवान और तेजस्वी पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद मरुद्वती के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडे। मार्कंडे बचपन से ही असाधारण थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। वे वेद पुराणों का अध्ययन करते और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते। आश्रम में आने वाले सभी ऋषि मुनि उनके ज्ञान और विनम्रता की प्रशंसा करते। समय बीतता गया, बालक मार्कंडे बड़े होते गए, लेकिन उनके माता पिता के हृदय में एक पीड़ा हमेशा बनी रहती थी। उन्हें पता था कि उनका पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। जब मार्कंडे लगभग 15 वर्ष के हुए तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता अक्सर उदास रहते हैं। एक दिन उन्होंने कारण पूछा। पहले तो माता पिता ने बात टाल दी, लेकिन बार बार पूछने पर उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। मार्कंडे ने शांत भाव से सब सुना। फिर बोले, माता पिता, मृत्यु तो एक दिन सबको आती है। यदि भगवान शिव की कृपा होगी तो सब ठीक होगा। मैं अपने आराध्य महादेव की शरण में जाऊंगा। उस दिन से मार्कंडे की भक्ति और भी बढ़ गई। वे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते और घंटों ध्यान लगाते। धीरे धीरे उनका 16वां वर्ष निकट आने लगा। जिस दिन उनकी आयु पूरी होने वाली थी, उस दिन उन्होंने प्रातः स्नान किया और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को गले लगाकर बैठ गए। उनकी आंखें बंद थी और मुख से निरंतर महामृकंडे मंत्र निकल रहा था। उधर यमलोक में समय पूरा हो चुका था। यमराज ने अपने दूतों को भेजा। यमदूत पृथ्वी पर आए, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के निकट पहुंचे, शिव भक्ति की कठोर शक्ति के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। वे लौटकर यमराज के पास गए और सारी बात बताई। यमराज स्वयं मन में महिष पर सवार होकर पृथ्वी पर आए।
उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक शिवलिंग से लिपे हुआ भगवान शिव का ध्यान न कर रहा है। यमराज ने कहा, हे बालक, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, मेरे साथ चलो। मार्कंडे ने आंखें खोली और कहा, मैं केवल भगवान शिव की शरण में हूं। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन संयोगवश वह पाश मार्कंडे के साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। जैसे ही थास शिवलिंग पर स्पर्श किया, पूरी धरती दाग है। भगमाशमा पिछले चलत में लगी, शिवलिंग से पेटे बंद प्रकाश में गया। अचानक भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनकी आंखों में क्रोध था, वे काल भैरवते समान भयंकर दिखाई दे रहे थे। शिवजी गरज कर बोले, यमराज, तुमने मेरे भक्त पर स्पर्श करने का साहस कैसे किया? यमराज ने विनम्रता से कहा, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, लेकिन शिवजी ने अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर थे। कथा के अनुसार भगवान शिव ने यमराज को प्रहार से पहाड़ कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, क्योंकि मृत्यु का काय रुक गया। देवता घबरा गया, पर भगवान शिव के पास पड़ जाए। उन्होंने वरित यदि यमराज में ही रहने तो संसार की तिरस्कार कर जाएगी। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने यमराज को पुनर्जीवित किया और कहा, ऐ यमराज, मेवाड़ी थके मार्कन में समय मर होगा, उसकी आयु का गोलियार दे दहेगा। फिर शिवजी ने मार्कंडे को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम चिरंजीवी रहोगा, तुम सदा युगों बने रहोगे और युगों युगों तक धर्म। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। मार्कंडे ऋषि की अटूट भक्ति मृत्यु को भी पराजित कर दिया और उन्हें अमृत प्राप्त हुआ। जय श्री महादेव।